दोस्तों, कहते हैं कि मुंबई सपनों की नगरी है। यहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने सपनों के जीने के लिए, सपने पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ लोग जिंदगी में इस तरीके से मशरूफ होते हैं, दूसरों को खाना खिलाने वाला इंसान कभी कभी खुद समय पे खाना नहीं खाता है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जो इंसान दूसरों के घर बनाता है वो खुद झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। तो आइए आज हम एक मिलवाते हैं आपको एक ऐसे ही स्विगी वाले भैया से, जिनकी जर्नी के एक्सपीरियंस कुछ हम साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में जीने के लिए किस किस बेसिस पे स्ट्रगल किया जाता है। तो आपने बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं यूपी से बिलोंग अच्छा, करता हूँ। यूपी से। मुंबई में कितना टाइम हो गया आपको? मुंबई में समथिंग हो गया 2 साल। 2 साल। तो आप पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, जो आप ऑनलाइन काम करते हो, क्या इसके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है क्या? कि लोग कहते हैं ना कि बिना पढ़ाई लिखाई के काम नहीं चलता है और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। कोई ज़रूरी है कि पढ़ाई लिखाई करें तो ही आप ऑनलाइन काम कर पाओगे, ऐसा कुछ है क्या? पढ़ाई लिखाई तो इसमें अगर स्विगी में किसी को काम करना है तो इतना पढ़ना आना चाहिए कि कोई एड्रेस पढ़ सकता है, अगर इंसान तो काम कर सकता है बहुत हम्म। इजीली। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं नहीं है कि नहीं। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए और हाँ आप काम कर सकते हो, राइट? हाँ, मेरा 2 ही काम रहता है। एक लोकेशन तो देखता हूँ, लोकेशन देख के एड्रेस पे पहुंचना हम्म, होता है, बस एड्रेस पढ़ लेता हूँ। बस तो इतना ही काम है। आपने ये जो ऑनलाइन काम को क्यों चुना? लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सरदर्दी है, बारिश आती है, आपको प्रॉपर पे टाइम पे खाना नहीं खा पाते हो। आपने ऐसा क्यों काम चुना? कि बिकॉज मुंबई में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर भी आपने एक ऐसा एक फ्रीलांस वर्कर जिसको बोलते हैं, ऐसा काम क्यों चुना? क्या लॉजिक है उसके पीछे? क्योंकि मैं मुंबई में कुछ मेरा सपना है जो मैं काम करने आया हूँ, वो तो सपना अपना पूरा करने आया हूँ। राइट। और अगर मैं कहीं जॉब करूँगा तो 8 घंटा 12 घंटा मुझे जॉब को देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो मैं स्विगी इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि 4 घंटा 5 घंटा करके मैं अपनी मनमानी काम कर सकता हूँ, जब मर्जी छुट्टी, जब मर्जी काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं स्विगी करता हूँ, ये सबसे बेस्ट है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अगर मुंबई में नौकरी करता है तो उसको 8 घंटे या 10 घंटे काम करना पड़ता है। और ये जो भैया हैं, आप अपने मन मुताबिक काम करके 4-5 घंटे या जो भी जितनी इनकी कैपेसिटी उस हिसाब से काम करके ये अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, या जहाँ भी इनको टाइम देना है वही काम कर रहे हैं। मुंबई में आपको सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? पहले तो ये बताइए कि मुंबई आपको पसंद है? पसंद है। मुंबई में कुछ चीज़ें पसंद भी है, कुछ चीज़ें नहीं भी है। मुंबई में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? सबसे अच्छा चीज़ यही लगता है कि जो यहाँ मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इजीली थोड़ा काम मिल गया मुझे। राइट। जो यहाँ मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, है। राइट। और कुछ चीज़ें बुरा भी लगता है, जैसे यहाँ बहुत क्राउडेड है, बहुत भीड़ भाड़ एरिया है, इतने ट्रैफिक है कि अगर जहाँ मुझे 10 से 15 मिनट लगता है जाने में, वहाँ कभी कभी इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि एक एक घंटा लग जाता है जाने में। तो और बेसिकली आप कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि जो भी मान लिया कभी मुंबई आए तो उनको अगर किसी काम के मत, तो पहले ये बताइए कि आपके दिमाग में ये कैसे आया? क्या इसका वर्क प्रोसेस क्या है? कैसे आपको ये ऑनलाइन डिलीवरी का काम मिला? कुछ जो भी न्यू कमर्स हमारे देख पा रहे हैं, मान लो कुछ छोटे सिटीज से हैं, देख रहे हैं इन लोग इन चीज़ों को, तो कैसे पता चले, कहाँ से आपको पता चला कि नहीं मैं ये काम करके 4-5 घंटे अपना सरवाइव भी कर सकता हूँ और आप अपने सपने भी पूरा कर सकता हूँ? देखिए, डिलीवरी ऐप होता है एक। राइट। आप बहुत सारे ऐप हैं, जोमेटो है, स्विगी है, वी फास्ट है, बुर्जो है, बहुत सारे ऐसे, जेप्टो हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो डिलीवरी, मतलब उस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप अपना कुछ फॉर्मेलिटी होता है सबमिट करके और चालू करके आप डिलीवरी कर सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है। आप किसी से, आप अगर जोमेटो स्विगी किसी से पूछोगे, आप बता देगा तो आप उससे कर सकते हो काम। बहुत ईजी है, आप यूट्यूब पे भी देख के सीख सकते हो तो कैसे का। बेसिकली मुझे लगता है कि आपने अपनी जर्नी को जो स्टार्ट है वो यूट्यूब से या किसी गूगल एड से दौरान की हाँ, है, राइट? यूट्यूब से देख के कर लिया था। आप आप हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों की आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? बिकॉज मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ एक्टर बनने आते हैं, कुछ बिजनेस करने आते हैं, कुछ अपनी जॉब भी करने आते हैं। आपका ऐसा क्या सपना है जो आप मुंबई ही आए?
देखिए मेरा एक सपना है, उसको सपना ही रहने दीजिए, मैं राइट बताना राइट नहीं राइट। चाहता। जैसा कि भैया ने भी एक चीज बोली है कि सपना है तो सपना ही रहने दीजिए। कुछ चीजें इन्होंने भी बिहाइंड द कैमरा ऐसी बात बोल दी कि देखिए, किसी न किसी हद तक हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि कोई भी इंसान जिसको जो अपने दिल में जो पाना चाहता है, कोई भी चीज करना चाहता है, जब तक वो उस चीज को पा न ले, वो कभी भी उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है। आज इन ऑनलाइन डिलीवरी वाले भैया ने भी एक ऐसी बात बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा बोलेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि सपना है तो सपना ही रहने दीजिए। मैं ये सभी लोगों से आशा करता हूं कि आपको भी जैसा भी जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप मुंबई आना चाहते हो या जिस शहर में भी आप काम कर रहे हो, जिंदगी जीने के लिए आप बस अपने कर्मों को करते रहिए, पूरे दिन रात मेहनत से काम करिए और एक न एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मैं बस यही आपसे आशा करता हूँ। थैंक यू।